और चलिए श्योपुर की रुख करते, जहां से बड़ी खबर है। विजयपुर में कांग्रेस विधायक बीजेपी में हुए शामिल। विधायक राम निवास रावत भाजपा में शामिल हो गए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ शामिल हुए हैं। मुरैना महापौर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां मुरैना महापौर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विजयपुर के कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक और बड़ा झटका कांग्रेस को, विधायक राम निवास रावत भाजपा में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक राम निवास रावत अब बीजेपी में शामिल हो गए। कल ही इंदौर में अक्षय बम ने एक बड़ा बम फोड़ा था। वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे इंदौर से, और उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी की सदस्यता ले ली। और अब एक और बड़ी खबर, जहां मुरैना के महापौर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई है। तो बड़ी खबर है, विधायक राम निवास रावत भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लगातार लोकसभा चुनाव में झटका लग रहा है कांग्रेस को, एक के बाद एक बड़ा झटका। अभी तीसरे चरण का चुनाव हुआ भी नहीं है, 2 चरण के चुनाव हुए हैं, और तीसरे चरण के मतदान से पहले एक और बड़ा झटका, जहां विधायक राम निवास रावत अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे भोपाल से ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बीजेपी के जो कई दिग्गज हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के कई दिग्गज, और कल ही अक्षय बम ने एक बड़ा बम फोड़ा था इंदौर में, और आज मुरैना में राम निवास रावत ने एक बड़ा बम फोड़ दिया। मुरैना के महापौर ने भी एक बड़ा बम फोड़ दिया। वापस वो भी बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं रामनिवास रावत का शामिल होने को लेकर कल ही हमने जो सबसे पहले खबर दी थी कि आज वो जो है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, और आज थोड़ी देर पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अगर रामनिवास रावत की बात करते हैं, सबसे पहले तो कांग्रेस के बेहद दिग्गज नेता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते थे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जब सिंधिया समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तब रामनिवास रावत कांग्रेस में ही रुके रहे, काफी वफादार साबित नजर आए। उसके बाद रामनिवास रावत को लेके लगातार चर्चे रहे, उनकी नाराजगी के, राज्यसभा की उम्मीदवारी उन्होंने ठुकराई, लेकिन वो जहां जहां से टिकट मांगते रहे, नहीं मिली। आखिरकार उनको विजयपुर में जब टिकट मिली और वो चुनाव जीत के आए और कई कांग्रेस के विधायक भी बने, तब माना जा रहा था कि अब वो संतुष्ट है। लेकिन इसके बाद में जब निर्णय हुआ लोकसभा को लेकर भिंड और मुरैना के प्रत्याशियों का, तो न रामनिवास रावत से राय ली गई, न डॉक्टर गोविंद सिंह से राय ली गई, और ये नाराजगी कहीं ना कहीं लगातार उभर के आती रही। और उसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो उन्होंने आज ज्वाइन कर ली। उनका कद काफी बड़ा है, ओबीसी वर्ग के नेता माने जाते हैं। ओबीसी के मुद्दे पे कांग्रेस कहीं ना कहीं सियासत कर रही है, बार बार उसको लेकर वोट मांग रही है, रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन रामनिवास रावत के जाने से ये दांव उल्टा पड़ सकता है। सिर्फ रामनिवास रावत नहीं, शारदा सोलंकी भी जो है मुरैना की महापौर है, और कांग्रेस में अगर माना जाता है तो ये कमलनाथ की करीबियों की फहरिस्त में शामिल थी। उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ग्वालियर चंबल में जहां थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रगल लग रहा था कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को, इन दोनों के आने से थोड़ा और सुधार होगा, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसी कोशिश भाजपा की है साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में डालने की कांग्रेस को और उनके प्रत्याशियों को, उसमें एक कदम आज और फिर वो आगे निकलते नजर आई, जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में आज रामनिवास रावत जो कांग्रेस के विधायक है वो, और महापौर है मुरैना की शारदा सोलंकी, दोनों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। जी बिल्कुल अनुराग, तो जिस तरह से लगातार दल बदल का दौर जारी है और बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, अब देखना होगा आगे और क्या कुछ होता है लोकसभा चुनाव के बीच। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।